लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं मुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा जनानां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हनुमंत लाल जी विराजिए कथा कहूँ मैं निजमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। मधुराष्टकम सब साथ में गुनगुनाएंगे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
तरणं माधुरं तरणं माधुरं हरणं माधुरं शरणं माधुरम् अमितं माधुरं शमितं माधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा नवो मधुरा यश्री मधुरा श्री मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव
रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित करे माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित करे माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे ओ आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे ओ आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए सिवृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए रंगनाथ भगवान भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए जमुना महारानी की जय। बोलिए बद्र विशाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी जी महाराज महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री
आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र सच्चिदानंद घन पतित पावन दीनबंधु आर्तत्राणपरायण भक्तवांछित कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री बांके बिहारी के पावन चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन वंदन करते हुए श्री राधा रमन लाल के पावन चरणों में अनंत कोटि बार नमन करते हुए राधा वल्लभ लाल जी के पावन चरणों को मनस पटल पर विराजमान कराते हुए भद्र विशाल भगवान को अपने मनस पटल पर विराजमान कराते हुए माँ गंगा के अमृतमय जल के द्वारा आचमन करते हुए संपूर्ण हरिद्वार तीर्थ में अवस्थित भगवान के श्री विग्रह को नमन करते हुए तीर्थ की देवी माँ मनसा देवी के पावन चरणों को मानसिक वंदन करते हुए माँ चंडी देवी को परिक्रमा लगाते हुए मंचस्थ विद्वान ब्राह्मण आचार्यों के हृदय में निवास करने वाली माँ शारदा माँ सरस्वती को वंदन करते हुए सभी संकीर्तनकार बंधुओं के भाव में अवस्थित भगवान श्री बंसी वाले को नमन करते हुए समस्त मातृशक्तियाँ राधा और श्री सीता स्वरूपा मातृशक्तियों के हृदय में निवास करने वाली माँ राधा रानी को वंदन करते हुए सभी श्रोताओं के साथ मित्तल परिवार के पारिवारिक बंधु बांधव भ्रातृ भगिनी कुटुंबीजन जजमान सहित जजमान परिवार की निष्ठा को यथायोग्य आपके दिल में निवास करने वाले श्री हरि को वंदन करते हुए श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत यज्ञ प्रसंग में आज चतुर्थ दिवस की सभा में हरिद्वार जैसे पुनीत धाम के प्रांगण में निर्मित इस दिव्य सुखधाम भवन के परिसर में मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय गंगे मैया, जय गंगे। कल हम सभी भगवान के नृसिंह अवतार के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। भगवान नृसिंह खंभे से प्रकट हुए थे। होली का पर्व चल रहा है। होलिका का दहन हुआ था। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए सूर अनेक फिरे कणमागत पै पद सूर को स्वाद कहाँ पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ किसी राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। कितना सुंदर कहा। भगवान नृसिंह तो प्रत्येक खंभे में आज भी बैठे हुए हैं, पर वहाँ से निकालने वाला प्रहलाद चाहिए। हर खंभे में आज भी भगवान विराजमान है। क्या संसार में कोई ऐसी सत्ता होगी जहाँ पर भगवान न बैठे? बोलो। आवश्यकता तो वहाँ से निकालने वाले बंदे की चाहिए ना। प्रहलाद की कमी है समाज में। संसार में भगवान का अभाव नहीं है बंधुओं। अभाव तो प्रहलाद का है, अभाव तो ध्रुव जी का है, अभाव हनुमान जी का है। भगवान तो हर जगह व्याप्त है। क्यों रे दुर्विनीत,
कुलंगार, तू कहता है कि कण कण में तेरा नारायण है, क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद जी बोलते हैं, जी पिताजी, मेरा नारायण तो विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु, आपके तलवार में भी है, आपके भीतर भी है, और इस खंबे के भीतर भी मेरा नारायण है। तो यहां पर शुकदेव स्वामी ने कितनी सुंदर बात कही। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो बड़ा प्यारा श्लोक लिखा इसमें, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। एक पल के लिए शुकदेव स्वामी बोले कि खंबे में शायद भगवान था, नहीं था, हो सकता है खंबे में भगवान ना भी हो। बोले फिर प्रकट कैसे हुआ? तो बोले सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए परमात्मा उस खंबे के भीतर जाकर बैठ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी वक्र भ्रुकुटी के बल से सागर सबल उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के डर से, उसको माँ यशोदा के डर से आश्रुबिंदु ब्रज ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ओहो, यस्यास्ति भक्ति भगवत्याः किंचना, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा। जिसके भीतर भगवान की भक्ति होती है, संसार के सारे गुण उसके भीतर समाहित हो जाते हैं। छोटे से प्रहलाद ने इतनी सुंदर स्तुति की, लगभग भागवत की सबसे बड़ी स्तुति है ये। 43 श्लोकों में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की प्रहलाद जी ने। जिसके भीतर छल कपट न हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छोड़ के चाहता जो उसको, छल छोड़ के चाहता जो उसको, छलिया भी उसी को चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसके दिल दर्द हुआ करता है। श्री कृष्ण हमारा प्रेमी सखा, कुछ मीठी सी बातें किया करता है। जिन नैनों से नीर बहा करता, जिन नैनों से नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम बसा करता है। जिन नैनों से नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम बसा करता है। भगवान की गोदी पर बैठा हुआ है प्रहलाद,
है ऐसा कोई दुनिया में माइका लाल जो भगवान की गोदी में बैठ जाए? ये भक्ति का प्रताप है। भगवान क्या कर रहे हैं पता है आपको? उस समय प्रहलाद जी को जैसे गौ माता चाटती है ना जिह्वा से, वैसे भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है भागवत जी में, इतना सुंदर प्रसंग है। दिन भर गाते रहें तो भी अंत न हो। प्रहलाद जी क्या भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं और ऐसे देख रहे हैं ठाकुर जी को, अपने कोमल कोमल हाथों से ठाकुर जी के गालों में हाथ फिरा रहे हैं, उनके लंबे लंबे जो बाल हैं केशों में हाथ फिरा रहे हैं, लपलपाती हुई जिह्वा पे, उनकी नासिका पे। अच्छा गजब सुनिए, जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के क्रोध की ज्वाला से दिगंत जलने लगा। भगवान का रूप विराट था, मानो कि 12 आदित्य एक साथ उदित हो गए हों, ऐसी ज्वाला निकलने लगी भगवान के शरीर से। तो ब्रह्मा आदि देवता त्राही त्राही करने लगे। लगता है कि हिरण्यकशिपु के क्रोध में भगवान तीनों लोग को जला डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसने भगवान के अपने निजी भक्त का बहुत बड़ा अपराध किया था। और भगवान के लिए ना एक विशेष बात ध्यान रखना, आप भगवान को लाखों गालियां दो, प्रेम से सुन लेगा। वैसे भी सुनता ही बेचारा भगवान तो गालियां, दुनिया खूब गालियां देती है, ताने मारती है, बड़े प्रेम से सुनता है। भगवान बोलते हैं बेटा सुना दे जितना सुनाना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिंदगी में कभी भगवान के किसी प्यारे भक्त को मत सताना, नहीं तो फिर उसकी क्रोध की अग्नि से आप बच न सकते। फिर दुनिया में तीनों लोक में, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई बड़े से बड़े देव हो। आपने जयंत की कथा सुनी होगी रामायण में। जयंत माँ जानकी के चरणों में चोंच मारकर गया, माँ जानकी के चरणों से रक्त की धारा निकली, भगवान ने केवल एक सीख प्रहार किया, तीनों लोक में कहीं उसको ठौर नहीं मिली। अंतिम में दयालु नारद जी ने कहा भैया अगर बचना है तो जा, माँ जानकी ही तेरे को बचाएंगे। माँ जानकी के चरणों में यहाँ पे आके गिर पड़ा जयंत। माँ जानकी ने कहा कि मेरे चरणों में आके गिरने से कुछ नहीं होगा, जा राम जी के चरणों को पकड़। तो माँ जानकी ने जयंत का सर पकड़ के राम जी के कदमों में रख दिया। बस भगवान का वचन है कि एक बार कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको त्यागता नहीं। भगवान ने कहा तेरे को मारूंगा तो नहीं, लेकिन अपराध का कुछ दंड तो मिलना ही चाहिए। तो उन्हें दूसरों के घर में झांकने की जो गलती की है, तो भगवान ने उसका एक आंख फोड़ दिया जयंत का, ताकि सबको समान दृष्टि से देख। जैसे तेरी अपनी बहन बेटियां वैसे और की बहन बेटियां, जैसे तेरे घर की लाज वैसे औरों के घर की लाज। तो सबकी घर की लाज अपनी अपनी लाज होती है, तो उन्हें कैसे दूसरों के घर में झांकने का साहस किया? तो भगवान ने एक आंख फोड़ दिया। कहने का मतलब एक बार अगर भगवान के किसी भक्त को किसी ने त्रास दिया, फिर भगवान का क्रोध तीनों लोक में सहन करने की क्षमता किसी के पास नहीं। ये तो प्रहलाद जी पर इतना त्रास दिया था, तो भगवान की क्रोध की ज्वाला मानो तीनों लोग को जला डालेगी। अच्छा अक्सर होता है कि पति कितना भी क्रोधी हो ना, जब पत्नी सामने आ जाती है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। पत्नी के सामने चाहे कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, क्योंकि पत्नी सारी कमियां जानती है ना, तो इसलिए वो क्रोध करता नहीं। एक गांव में पंडित जी थे, वो झाड़ फूंक करके अपना घर चलाया करते थे। झाड़ फूंक समझते हैं ना, गांव घर में झाड़ फूंक करते हैं ना, जैसे झाड़ा लगाने वाले पंडित जी। ओ तो गुजारा ऐसे चलता था झाड़ फूंक करते करते। तो कुछ काम धंधा तो करते नहीं थे। तो पत्नी ने कहा देखो बरसात आने वाली है, ये छप्पर टूट रहा है। गांव घर में जो छप्पर होता है ना ऊपर घास फूस का छप्पर, ये छप्पर टूट रहा है, इसको बांध दो। थोड़ा ऊंचा है, नहीं तो मैं बांध देती, तुम बांध दो थोड़ा सा। बोला बांधेंगे बांधेंगे, टेंशन न ले, अभी टाइम बहुत है बरसात आने में। दिन में 10 बार बोलती, लेकिन बोलते बोलते थक गई, हार गई। अब बरसात आने को नज़दीक है, आजकल बरसात होने वाली, छप्पर ऐसे पड़ा हुआ है। अच्छा लोग झाड़ फूंक कराने के लिए पंडित जी के पास आते थे, तो आज कोई जजमान आ गया झाड़ फूंक कराने के लिए। पत्नी चिड़ी बैठी थी, 4 महीने से बोल रही हूँ एक छप्पर तो नहीं बांधा जाता इससे। तो आज जैसे झाड़ फूंक लोग आए तो पंडित जी हाथ में मोर पंख लेके बोलने लगे,
अच्छा, पत्नी को लगा कि क्या बोलते, जरा मंत्र सुन तो लूँ मैं भी। तो जाकर बगल में जाके बैठी, मंत्र बोलते क्या हैं? तो झाड़ते झाड़ते बोले, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, घाट का घटोई बांधूं, मरघट का मसान बांधूं, छू 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 छू। पत्नी को इतनी चीड़ हो गई, अबे गया आकाश पाताल बांधने के लिए, 4 महीने से कह रहे हो कि छप्पर बांध दे, छप्पर तेरे से बांधा नहीं जाता, आकाश पाताल बांधने के लिए चला। तो पत्नी हर पति की कमजोरी जानती है, तो माँ लक्ष्मी को भगवान की कमजोरी मालूम है। तो देवताओं को लगा कि जिसका क्रोध किसी के सामने ठंडा नहीं होता, श्रीमती के सामने ठंडा हो ही जाता है। तो माँ लक्ष्मी से कहा, मैया ऐसा करो, आप जाओ, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, कुछ करो। तो आज लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके ठाकुर के सामने गई, लेकिन आज कहानी कुछ दूसरी थी। हमेशा एक जैसी कहानी होती नहीं, क्योंकि आज भगवान के दिल में बड़ी पीड़ा थी कि लोगों ने मेरे भक्त को बड़ी पीड़ा दी है। आज तो जब लक्ष्मी जी सामने आई तो भगवान का क्रोध और दुगना हो गया। वहाँ से लक्ष्मी जी एकदम दुम दबा के भागी। तो देवताओं ने कहा, क्या हुआ मैया, भगवान शांत नहीं हुए हैं? लक्ष्मी जी बोली, मैंने जीवन में कभी इनका इतना क्रोध देखा ही नहीं था, अब दोबारा इनके सामने मैं जाऊंगी भी नहीं। अब कौन जाएगा, कौन भगवान का क्रोध शांत करेगा? तो वहाँ पर नारद जी बैठे थे। नारद जी बोले, भगवान का क्रोध केवल एक व्यक्ति शांत कर सकता है। बोले कौन? बोले प्रहलाद जी को आगे करके भेजो। तो प्रहलाद जी गए। भगवान का क्रोध असहनीय था, लपलपाती हुई जिह्वा, आसमान को स्पर्श करती हुई रोमावलियाँ, पाताल को छूते हुए उनके चरण, दिशाओं को बांधते हुए उनकी बाजू, विराट आंखों से निकलती हुई चिनगारियां, लपलपाती हुई जिह्वा, ओहो हो, ऐसा भयावह स्वरूप प्रभु का। उस समय जब प्रहलाद जी गए, जाकर के साष्टांग किया, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, प्रभु पाहि माम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, इतना कहना था। इसमें लिखा हुआ है, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, अपने चरणों में पड़े हुए उस बालक को, अर्भकम कहते हैं बालक को, अपने प्यारे उस बच्चे को, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, उस बालक को देख करके भगवान पिघल गए, परिप्लुतः पिघल गए। ओहो हो, भगवान का क्रोध एक क्षण में शांत हो गया और प्रभु अपने आसन से खड़े हुए, आसन से खड़े हुए और ऐसे उठाए जैसे कोई माँ अपने लाल को उठाती है, नवजात शिशु को उठाती है, उठाकर भगवान सिंहासन पे बैठे और ऐसे ऐसे सहला रहे हैं। क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में तत्, क्वै तत् प्रमत्त कृतदा ऋणयातनास्ते, आलोचितो हि विषया यमभूतपूर्व, क्षन्तव्यमङ्गयदि मे समये विलम्बः। ओहो, क्वेदम बपुः, कितना कोमल है तू, क्वच वयः, कितनी छोटी उम्र है तेरी, सुकुमारम एतत्, इतने सुकोमल उम्र में तूने मेरा इतना कठोर भजन किया, और क्वैतत् प्रमत्त कृतदारुण यातनास्ते, इन दुष्टों ने कितनी कठिन कठिन यातनाएं तेरे को दी। भगवान का खून खौलने लगा वहीं पर, लेकिन भगवान शांत होकर के आलोचितो ही विषया यमभूतपूर्व, बार बार उसको देखते हुए, क्या यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पीड़ा हो रही है, ला मैं ठीक कर देता हूँ। भगवान अपनी कोमल जिह्वा से चाटने लगे, जैसे नवजात बछड़े को, बछिया को माँ गौ माता चाटती है, ऐसे लपलपाती जिह्वा से भगवान चाटने लगे और अंतिम में बोले, मेरे लाल क्षंतव्य मंगयति में समय विलंब, मुझे आने में विलंब हो गया, क्षमा कर दे। चराचर जगत के नाथ, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर आज एक सामान्य प्रहलाद, भगवान की सृष्टि में प्रहलाद सामान्य ही माना जाएगा। न जाने उनकी सृष्टि में कितने प्रहलाद हैं, कितने ध्रुव हैं, कितनी द्रौपदियाँ हैं, लेकिन यही तो परमात्मा की करुणा है। भगवान
क्षमा याचना करते हैं, बोलते हैं क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, तो क्षमा कर दें। भगवान क्षमा कर मांगते हैं और प्रहलाद जी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। भगवान मैंने देख लिया है ब्रह्मा आदि देवता आपके सामने पानी भरते हैं, बड़े बड़े सिद्ध मुनिजन भी आपके सामने करबद्ध होकर बैठे हुए हैं, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? किम तुष्ट मरहति समय हरिरुग्र जाते, आप किससे प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं? मैं समझ गया कि बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हैं, बल्कि मैंने ये जान लिया कि बड़े बड़े धनी धनाढ्य लोग भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन भक्तिया तुतोष भगवान गजयूथ पाया, भक्ति से प्रसन्न होने वाले आप गजराज को बचाने वाले हरि हैं। आज मैं समझ गया। विप्राद दुषड गुणयुता दरविंदनाभ, 12 लक्षणों से युक्त अगर कोई ब्राह्मण भी हो, लेकिन आपके श्री चरणों से आपके पादारविंद से विमुख हो, तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ वो स्वपच है, वो चांडाल है जो भगवान की भक्ति में संलग्न है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? स्वपच यानी कि चांडाल, वो चांडाल श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति में लगा है, लेकिन वो ब्राह्मण भी व्यर्थ है, चाहे उसके पास 12 लक्षण हो, लेकिन भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से विमुख हो, भगवत प्रेम से विमुख हो। इस प्रकार प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। तो भगवान बोलते हैं प्रहलाद प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमा, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हो गया हूँ, तुम वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी बोलते हैं माम प्रलोभयत, मुझे लालच मत दिखाओ। ये भक्त कहता है भगवान से, माम प्रलोभयत ते तत् आसक्तम कामेषु तैर्वरैहि, संसार की आसक्तियों में मुझे आसक्त करना चाहते हो, मुझे प्रलोभन मत दो, संसार के लालच मत दो। भगवान बोले क्यों बेटा, मैं खुश हो गया हूँ, तेरे सामने आ गया हूँ, तो मेरे दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते ना, तो कुछ मांग ले मेरे से। प्रहलाद जी बोले अगर देने का मन हो ना प्रभु, तो मेरे मन में यदि मांगने की कामना भी हो, उस कामना को भी जलाकर भस्म कर दो, राख कर दो, कुछ नहीं मांगना मैंने आपसे। भगवान बोले तो मेरे दर्शन तो कभी व्यर्थ नहीं जाते बेटा, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा आपको जो ठीक लगे वो दे दो, मैं अपनी ओर से नहीं मांगूंगा। बहुत सुंदर वस्तु दी भगवान ने, अपने आप दी। इसलिए कहा जाता है सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया तो पानी, कहे कबीर वो रक्त सम, जामे खींचा तानी। भगवान से कुछ मांगना बहुत अच्छी बात तो नहीं है। सहज में परमात्मा जो दे उसके सामने हाथ जोड़ के कह देना प्रभु मुझे अब जिसका तुम पात्र समझते हो, बस उस पात्र के अनुसार जो तुम्हें देने का मन हो देना, मैं कुछ मांगूंगा नहीं। छोटी मुंह बड़ी बात, क्या पता भगवान वैकुंठ का स्वामी बनाना चाहते हो और हम भगवान से निगम पार्षद की टिकट मांग रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या पता भगवान हमें चराचर वैकुंठ देना चाहते हो और हम तुच्छ मांगते हो, और कुएं के मेढक तो हम ही हैं, है ना। हमारे पास मांगने की कला भी नहीं, मांगना भी नहीं आता हम, वैसे बेहद मूर्ख हैं, हम क्या मांगेंगे उससे। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं दे दूं, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। सब भगवान पे छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, कलेबरम कालजवेन हित्वा, कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां, विताय मामेप्यसि मुक्तबन्धः। देखो इंसान के लिए केवल पाप ही बंधन का कारण नहीं होता, पुण्य भी बंधन का कारण होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
केवल पाप ही दुखदायी नहीं होता, पुण्य भी बंधन का कारण होता है, और उन पुण्यों को भोगते भोगते पुनः आपसे पाप हो सकता है। संसार के प्रत्येक कर्म बंधन के हेतु हैं, न केवल पाप, पुण्य भी आपके लिए बंधन का हेतु बन सकता है। भगवान बोले कि भोगे न पुण्यम कुशले न पापम, संसार के सारे विषयों को तुम कुशलतापूर्वक भोगो और कुशलतापूर्वक तुम पापों का निस्तारण करो। जब तुम इस तन को त्याग करके जाओगे तो संसार में तेरी कीर्ति अनंत काल तक बनी रहेगी। अब बताइए, ये घटना कौन से युग की पता है आपको? ये घटना सत्ययुग की घटना है। सत्ययुग की कथा हम सुन रहे हैं, और देखो आज तक हम प्रहलाद जी की महिमा गा रहे हैं। ये भगवान के आशीर्वाद का फल है। कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम, तेरी विशुद्ध कीर्ति को देवता भी गाया करेंगे, और संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर के तू मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेगा। जा प्रहलाद, मैंने दुनिया के सारे भोग, सारा सुख तुझे दे दिया, बंधन से मुक्ति दे दिया मैंने तेरे को। भगवान दे करके जा रहे थे, भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे, पीछे से प्रहलाद ने आवाज दी, भगवान जा रहे हो? बोले हाँ बेटा, मैंने तेरे को राज तिलक दे दिया, अब मुझे जाने की आज्ञा दे दें। तो प्रहलाद जी बोले प्रभु आपसे एक चीज मांगना है। भगवान बोले बाबरे, मैं 2 घंटे से चिल्ला रहा हूँ मांग ले मांग ले मांग ले, और तूने कह दिया अपनी मर्जी से दे दे, हमने दे दिया, अब तू मांगने पे आ गया। तो प्रहलाद जी बोले प्रभु मैंने इसलिए आपको देने के लिए बोला, क्या पता मुझे में मांगने की कला ना हो, और मैंने ऐसी वैसी चीज़ मांग ली, कहीं मैं घाटे में चला गया तो, है ना। तो लेकिन अब आप जा ही रहे हो, तो मेरे मन में एक चीज़ है वो मांगना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मेरे पिताजी ने ना बहुत गालियाँ दी आपको, रोज़ देखा करता था, सुबह से लेकर शाम तक बहुत गालियाँ देते थे, बहुत शत्रुता करते थे आपसे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी के कितने सारे पाप होंगे, तो मेरे पिता तो नरक में चले जाएंगे। अब विचार कर लीजिए कि मैं आपकी कृपा से वैकुंठ चला जाऊं, और मैं तो आपकी कृपा से वैकुंठ चला जाऊं और मैं ये देखूं कि मेरे पिताजी नरक चले गए। दुनिया का कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने माता पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखेगा? और यदि मेरे जीते जी यदि मेरे पिताजी नरक चले गए तो मेरा तो पुत्र होना और आपका भक्त होना व्यर्थ नहीं हुआ। भगवान ने कहा बात तो सही कहा बेटा, तो मैं आपसे याचना करता हूँ कि मेरे पिता ने जितने भी पाप किए हो ना, वो सारे पाप मुझे लग जाए, उन पापों की सज़ा मैं भोग लूँ, लेकिन मेरे पिता को कृपया आप नरक मत भेजना। जैसे भी थे वो मेरे पिता थे, उन्हें मैं नरक की यातना भोगता नहीं देख सकता। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। इसे कहते हैं वैष्णव। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो दूसरों की पीर को समझे, दूसरों के यातना को अपनी यातना समझे, उसे वैष्णव कहते हैं, उसे भगवान का भक्त कहते हैं। ये वही पिता था जिसने असंख्य असंख्य ताड़ना दी, पासनी से बांध के अगाध नीर बोई राखे, तीर तलवारिन सो मारी मारी हारे हैं। गिरते गिरायो पुनि जल में डुबोए हाय, अग्नि में जलाए कमी राखी ना सतान में। और फेरे सिर आरी ले अग्नि माज जारे पुनि, और पूछ मीड़ गातन लगाए नाग कारे हैं। हरि जी के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वारे। इतना कष्ट दिया एक बाप ने, पिता कभी इतना कठोर नहीं हो सकता। मैंने पौराणिक इतिहास में इससे कठोर पिता मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन इससे कोमल पुत्र मैंने कहीं नहीं देखा, जो अंतिम समय में भगवान से मांगता है कि मेरे पिता को कम से कम नरक की यातनाएं भोगना न पड़े। भगवान ने रोते हुए कहा बेटा ये तो तेरे मांगने से पहले मैंने दे दिया है। दे दिया है? बोले हाँ। तू अपने पिता की बात करता है? त्रिसप्तभी पिता पूता, 21 पीढ़ियां तूने तार दिया। तुझ जैसा वैष्णव जिस घर में पैदा होता है, जन्म लेता है,
उस घर के, उस खानदान के 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ियां पूर्व की, 7 पीढ़ियां बाद की और 7 पीढ़ियां माता के पक्ष की। त्रिसप्तमी पिता पूता पितृते सहते नघा। हे निष्पाप प्रहलाद, तुम जैसे साधु पुरुष जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर में 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाते हैं। उनकी 21 पीढ़ियां कभी नरक का द्वार भी नहीं देखती। चिंता न कर। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये प्रहलाद जी की बड़ी प्यारी सी कथा। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी 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 में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। दिलबर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। तुम जो भी करते बाबा काम वैसा ही करूं। तुम जो भी करते बाबा काम वैसा ही करूं। जो तू चाहेगा, जैसे तू कराना चाहेगा, जैसे तू जिलाना चाहेगा वैसे जी लेंगे। मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं। हुक्म जो भी करते बाबा काम वैसा ही करूं। हुक्म जो भी करते बाबा काम वैसा ही करूं। तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरूं। तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरूं। क्या रखा है ऐसी दुनियादारी में, क्या रखा है ऐसी दुनियादारी में। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी
बच्चों तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। ऐसी कृपा कर दे बाबा दर तेरे आता रहूं। ऐसी कृपा कर दे बाबा दर तेरे आता रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। हमें रख ले हमें रख ले हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। तेरी कृपा जो हो जाए जग में तेरा नाम करूं। तेरी कृपा जो जाए घर जग में तेरा नाम करूं। तेरी कृपा हो जाए घर जग में तेरा नाम करूं। तेरी कृपा हो जाए घर जग में तेरा नाम करूं। इतनी शक्ति देना बाबा आफतों से ना डरूं। इतनी शक्ति देना बाबा आफतों से ना डरूं। श्याम नाम ओम करके दुनियादारी में, श्याम नाम ओम करके दुनियादारी में। हमें रख ले हमें रख ले हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना मेरे राम तेरी दरबारी में। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय श्री राधे। तो जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। आगे चलकर नारद जी और युधिष्ठिर के संवाद के अंतर्गत विविध प्रकार के धर्मों का निरूपण इसमें सुनाया। मानव धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है और पुरुष धर्म क्या है,
धर्म के 30 लक्षणों का बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है। मनु जी महाराज के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं और भागवत जी के अनुसार धर्म के 30 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म का पालन करना, देखो 2 बातें हैं। अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए भी आपको धार्मिकता अति अनिवार्य है। धर्म से हमें बाह्य जगत का सुख मिलता है। आप अगर अच्छा भोजन कर रहे हैं, ये धर्म का फल है। आप अच्छे मकान में रह रहे हैं, ये धर्म का फल है। आपके माँ बाप ने आपका सही प्रकार से भरण पोषण किया, ये धर्म का फल है। और कल हमने विषय आया था चर्चा, आपके घर में अच्छी संतति, अच्छा संतान आया है, ये धर्म का फल है। आपका शरीर निरोगी है, धर्म का फल है। सबसे बड़ी बात, कोरोना जैसी महामारी में भी आप निकलकर स्वस्थ आ गए, ये धर्म का फल है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बढ़िया बढ़िया पहलवान लोग चले गए, अन्वेषण कर लेना। अच्छे अच्छे लोग जो कहा करते थे कि हम कम से कम 1.5 साल जिएंगे, 150 साल जिएंगे, वो लोग चले गए। डॉक्टर चले गए, बड़े बड़े इंजीनियर चले गए, धांसू धांसू लोग चले गए, बड़े बड़े पंडित लोग चले गए। लेकिन फिर भी आप बच के निकल के आ गए। 2022 मार्च में प्रवेश कर गए, ये धर्म का फल है। जीवन की अनेकों कठिनाइयों से आप निकल के बाहर आते हैं, ये धर्म का फल है। जो बाह्य जगत का सुख है, ये किससे मिलता है? धर्म से मिलता है। लेकिन एक बात आपसे बताऊं, बाहर तो आप संपन्न हैं, लेकिन रात रात तक आपको नींद नहीं आती है। खाने के लिए भोजन की कमी नहीं, सोने के लिए बिस्तर की कमी नहीं, चलने के लिए गाड़ियों की कमी नहीं। समाज में जाओ तो माला पहनाने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। हर चीज़ आपके पीछे पीछे चलती है, लेकिन फिर भी आप बेचैन हैं, फिर भी आप शोकाकुल हैं, तनावग्रस्त हैं। अर्थात कमी भीतर है। जो भीतर की शांति है, जो भीतर की दौलत है, वो भीतर की दौलत वो भगवान की कृपा से, वो भजन से, वो अध्यात्म से प्राप्त होता है। जो बाहर की दौलत है वो किससे प्राप्त होता है? धर्म से। लेकिन भीतर की दौलत वो अध्यात्म से प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें भीतर की दौलत मिल जाए बहुत है, अध्यात्म में हम काफ़ी चरम तक पहुंच जाएं बहुत है। हाँ, कभी कभी ऐसे लोगों को लगता है कि हम बड़े शांत हैं, लेकिन कितने ही शांत, कितने ही बड़े आध्यात्मिक क्यों न हो, रहना तो उनको इसी दुनिया में पड़ता है। सुदामा जी महाराज के पास भीतर की बहुत दौलत थी। सुदामा जी महाराज के पास भीतर की दौलत इतनी थी कि वो संभाली नहीं संभली। लेकिन 4 बिलखते बच्चों को देखकर और अर्धवस्त्रा में अपनी श्रीमती को देखकर सुदामा जैसा महान आध्यात्मिक व्यक्ति भी कहता है कि ऐसे जीवन को जीने से क्या फायदा जहाँ पर बच्चों को रोते देखना पड़े। इसलिए केवल आध्यात्मिक संपत्ति नहीं, में बाह्य संपत्ति की भी आवश्यकता होती है। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, बच्चा आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको बाहर की उन्नति भी बहुत ज़रूरी है। किसी रिक्शे वाले को बोलो, भैया चल 4 घंटे कथा सुन ले, कोई रिक्शे वाला नहीं आएगा कथा सुनने के लिए। बोलेगा महाराज जी हमारी तो दिहाड़ी मारी जाएगी 4-5 घंटे में। हाँ, किसी मजदूर को बोलो कथा सुनने के लिए, नहीं सुनेगा। हम सुन रहे क्योंकि हमारे पास अभी बाहर की दौलत थोड़ी बहुत है। हम 1 सप्ताह अगर ना भी कमाएंगे, मोबाइल बंद भी रखेंगे तो शायद काम चल जाएगा। ये है तो बाह्य दौलत, अगर बाहर की दौलत आपको चाहिए तो आपको धर्म परायण बनना बहुत ज़रूरी है, और भीतर की दौलत चाहिए आपको तो भजन परायण बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान का भजन भी अनिवार्य है और बाहर का धार्मिक कर्म भी बहुत ज़रूरी है। धर्म के 10 लक्षणों में यहाँ पर अलग अलग विवेचन हैं।
10 लक्षणों में धृति, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेयम, दूसरों का धन हरण न करना, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। दया करना, परोपकार करना, प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, घर के माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, ये धर्म में आता है। बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा, ये धर्म में आता है। कोई पड़ोस में कोई दुखी है उसकी सहायता करना, राह चलते गिरते लोगों को उठाना, ये सब धर्म की श्रेणी में आता है। तो धर्म करने से हमें बाहर की दौलत मिलती है। इसलिए ऋषियों ने 5 यज्ञ की बात कही। हर गृहस्थी को 5 यज्ञ डेली करना चाहिए। पहला यज्ञ क्या है? बोले देव यज्ञ, देवताओं का पूजन। सुबह डेली उठ करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाना ही अनिवार्य है, ये धर्म में आता है। समय समय पर एकादशी, पूर्णमासी। और एक बात बताऊं, एकादशी से लेकर पूर्णमासी पर्यंत शुक्ल पक्ष में यदि आपने गंगा जी में स्नान करने का नियम बना लिया, इस बात को डायरी के पहले पेज में नोट करके ले जाना। हरिद्वार आए हो तो बता देता हूँ, मैं हजारों लोगों से उनका अनुभव सुन चुका हूँ इस बारे में। साधना पक्ष में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यदि आपने गंगा जी में डुबकी लगा लिया तो गंगा मैया ये साक्षात कामधेनु हैं, कल्प वृक्ष हैं। जो मांगोगे गंगा मैया भर भर के देगी, भर भर के देगी। तो समय समय पे आके गंगा मैया में स्नान करना, ये धर्म में आता है। संक्रांति को दान करना, एकादशी को दान करना, ये धर्म में आता है। तो जितने भी धर्म हैं, जितने मौके मिले किए जाओ, क्योंकि बाह्य धर्म करने से हमें बाह्य दौलत मिलती है, लेकिन भीतरी दौलत के लिए आपको सत्संग में बैठना पड़ेगा, हरि चर्चा सुननी पड़ेगी, 2-4 माला जप करना पड़ेगा, एकांत में बैठ करके थोड़ा सा भजन करना पड़ेगा। आत्मचिंतन करने से आत्म शांति मिलती है। ये दोनों ही परस्पर में पूरक है। पंच महायज्ञ की बात कही यहाँ पर। रोज देवताओं का पूजन, रोज ऋषियों का ग्रंथ पारायण, रामायण, भागवत ये पढ़ते रहना चाहिए। घर में एक बार भागवत लगा लिया, एक बार रामायण लगा लिया, एक क्रम घर में जारी रखिए। रामायण जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, दुनिया में कोई वास्तु दोष नहीं लगता। यदि रोज रामायण के अगर आपने 100 चौपाई पढ़ लिया तो संसार में कोई दोष आपको लग ही नहीं सकता। रामायण की पुस्तक घर में खुली रखिए। बच्चों को बोलो भगवान को प्रणाम करने जा तो रामायण की 4 चौपाइयाँ पढ़ के निकल। 2 फायदे हैं, एक तो रामायण पढ़ना सीख जाएगा, रामायण कंठस्थ हो जाएगी, रामायण के अनुसार उसका आचरण चलने लगेगा। ये ऋषि यज्ञ है। तीसरा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। घर में कोई दुश्मन भी आ जाए ना, उसको भी चाय पिलाकर भेजना। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई आपका कट्टर दुश्मन भी आ जाए, हाँ, महाराणा प्रताप के पास मान सिंह गया। महाराणा प्रताप ने सुवर्ण की थाली में भोजन परोस के सामने रख दिया। कट्टर दुश्मन था, लेकिन महाराणा प्रताप कहते हैं कि तू है तो कट्टर दुश्मन, लेकिन आज मेरे घर में तू अतिथि बनकर आया है, भोजन करके जा। अगर कोई कट्टर दुश्मन भी आ जाए ना तो भी उसको चाय पानी पिलाकर भेजो। ये मनुष्य यज्ञ। रोज गुल्लक में 2-4 पैसा डालो, किसी अनाथ आश्रम में, किसी गरीब आश्रम में महीने में 2 महीने में जाकर कुछ अपनी कमाई का एक अंश दे आए, उससे बरकत होती है। कुछ लोग हमसे ये कहा करते हैं, ये सच्चाई है, बिल्कुल 100% सच्चाई है। कुछ लोग कहा करते हैं महाराज जी पैसा तो घर में बहुत आता है, कमाई अच्छी है। जब 31 मार्च को हम अपना लेखा जोखा करते हैं तो हम प्रतिवर्ष हम बढ़ ही रहे हैं, कमाई हमारी बढ़ रही है, लेकिन वो कमाई जाती कहाँ है ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि बरकत नहीं हो रहा। और बरकत इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अपनी कमाई का कुछ अंश निकालते नहीं। तो मनुष्य यज्ञ के लिए थोड़ा सा अंश निकालना शुरू कर दो, आपको बरकत नजर आएगी।
चाहे 2 अंश चाहे 5 अंश, दशांश तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं नहीं कहूँगा, बाध्यता भी नहीं, 2 अंश 5 अंश तक निकाला जा सकता है, तो निकाल के अलग रख दीजिए। ये मनुष्य यज्ञ के लिए, देव ऋषि मनुष्य पितृयज्ञ, घर के माता पिता की सेवा तो करनी ही करनी है, लेकिन हर अमावस्या को अपने पितरों के लिए सीधा निकालना है, हर संक्रांति को पितरों के लिए सीधा निकालना है। ये क्रमशः जारी रखिए। एकादशी संक्रांति को ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, पूर्णमासी को भी। इन दिनों में ब्रह्मचर्य खंडित होने से देवता रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जीवन में संयम बहुत जरूरी होता है। हमसे कुछ लोग आके बोलने लगे, महाराज जी पहले के ज़माने में कुंडलियाँ मिलाई नहीं जाती थी, है ना, हमने अपनी कुंडली मिलाई, है ना, हमारे पिताजी ने मिलाई। अब 4 पंडितों से कुंडलियाँ मिलाई, चारों पंडित जी ने ओके 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 बोल दिया, लेकिन फिर भी गाड़ी बढ़िया नहीं चल रही। मैंने कहा तुम्हारे पूर्वज एकादशी, संक्रांति, पूर्णमासी इन दिनों में धर्म का पालन करते थे। आदमी केवल कुंडली के भरोसे चले वो गलत होगा। शास्त्र कहते हैं कि धर्म के भरोसे चलो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जहां भी जाओगे, जंगल में भी जाओगे, घनघोर जंगल में जाओगे, सिंहों के झुंड में जाओगे, वहां से भी तुम साफ बच के आ जाओगे अगर धर्म तुम्हारे पास है तो। नीति शास्त्र में बड़ा एक सुंदर श्लोक आता है घनश्याम, यदि धर्म साथ में हो तो सिंहों के झुंड से, उनके जबड़े से बच के आ जाएगा अगर धर्म पास में हो तो। और धर्म आपके साथ न हो तो घर के कोने में सोया हुआ बंदा भी वो मर जाता है, पता नहीं लगता कहाँ चला गया। सर्वत्र हमारी रक्षा धर्म करता है, इसलिए जीवन में धर्म का पालन हर हालत में कीजिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार धर्म की बात कही और गृहस्थों को अंतिम यज्ञ है भूत यज्ञ। हमारे घर के आसपास चिड़ियाँ होती हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको दाना डालना ये भूत यज्ञ होता है। ये पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थियों को करना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म की बड़ी सुंदर बात सुना करके स्त्री धर्म और पुरुष धर्म की बात कही और स्कंद को यहाँ पर विश्राम दिया गया। आइए कुछ भजन भाव के साथ अगले स्कंद में प्रवेश करते हैं। हो अगर रहमत जो तेरी सांवरे, जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। हो अगर रहमत जो तेरी सांवरे, जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। दूर सब कोई नहीं है पास में, यूं अकेले दम मेरा घुट जाएगा। दूर सब कोई नहीं है पास में, यूं अकेला दम मेरा घुट जाएगा। ओ अगर रहमत जो तेरी सांवरे, जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। हो अगर रहमत जो तेरी सांवरे, जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। हरि हरि।
गर्भ से अनेकों यातनाएं भोगते रहे, भगवान से वादा किया था तेरा सुमिरन करूंगा तो बाहर निकाल देगा। मैं आया था जमाने में तेरे सुमिरन का वादा था, मैं आया था जमाने में तेरे सुमिरन का वादा था। जब बैठा स्वार्थ की महफिल पाप अभिमान ज्यादा था, जब बैठा स्वार्थ की महफिल पाप अभिमान ज्यादा था। भूल करके श्याम तेरी बंदगी, भूल करके श्याम तेरी बंदगी, चैन मेरे दिल को कैसे आएगा। भूल करके श्याम तेरी बंदगी, चैन मेरे दिल को कैसे आएगा। बड़ी बेदर्द है दुनिया, भरोसा क्या करूं इस पर। बड़ी बेदर्द है दुनिया, भरोसा क्या करूं इस पर। हमेशा साथ था जिसका वहीं से आ रहे पत्थर, हमेशा साथ था जिसके वहीं से आ रहे पत्थर। रहम कर दो मेरे मन को सांवरे, रहम कर दो मेरे मन को सांवरे, छोड़ के कहीं और फिर न जाए। रहम कर दो मेरे मन को सांवरे, छोड़ के कहीं और फिर न जाएगा। ओ अगर रहमत जो तेरी सांवरे, जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। ओ अगर रहमत जो तेरी सामने, जख्म दिल का हर कोई जाएगा। सुना है श्याम तू भटकों को मंजिल से मिलाता है, सुना है शाम तू भटकों को मंजिल से मिलाता है। सुना है श्याम तू भटकों को मंजिल से मिलाता है। सुना है शाम तू भटकों को मंजिल से मिलाता है। पहुँच कर दीन के आंसू गले अपने लगाता है, पहुँच कर लीन के आंसू गले अपने लगाता है। मुझ पे भी कर दो कृपा की बारिश, मुझ पे भी कर दो कृपा की बारिशें, दास ये तेरे ही गुण गाएगा। मुझ पे भी कर दो कृपा की बारिशें, दास ये तेरे ही गुण गाएगा। ओ अगर रहमत जो तेरी
रहमत जो तेरी सामने, जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। ओ अगर रहमत जो तेरी सामने, जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। ओ अगर रहमत जो तेरी सामने, जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। हो अगर रहमत जो तेरी सामने, जख्म दिल का हर कोई भर जाएगा। अष्टम स्कंध को मनवंतर लीला कहा। मनवंतर अर्थात 14 मनवंतर होते हैं। वर्तमान में वैवस्वत नाम के मनु का समय चल रहा है। 72 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तो एक मनु का समय होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 बार जब चारों युग बीत जाते हैं, या 72 बार चारों युग बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन और इतने ही समय में एक रात्रि का समय होता है। मनु के समय में कब कब भगवान ने अवतार लिया, उसका बड़ा सुंदर यहां पे विवेचन किया। तामस नाम के मनवंतर में भगवान ने हरि का अवतार धारण किया। त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में एक अत्यंत सुंदर सरोवर था। उस जंगल में एक बहुत विराट गजराज रहा करते थे और उन गजराज की अनेकों पत्नियां थीं, बहुत सारे बच्चे थे। अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को पाकर बड़े प्रसन्न रहा करते थे। जब अपने बच्चों के साथ उनका काफिला निकलता था ना, उनका परिवार का, तो अपने काफिले को देखकर बड़े गर्व में चूर होते थे, मदमत्त होते थे। क्या बात है, मुझे अपने परिवार पर भरोसा है, विश्वास है, गर्व है। एक समय पूरी फैमिली को लेकर पिकनिक करने की सोची। निकल पड़े क्षीर सागर के किनारे दिव्य सरोवर के पास, त्रिकूट के तलहटी में। वहां पर जाकर हरे हरे जंगल में चारा खाया और चारा खाने के बाद पानी पीने का मन हुआ तो पूरी फैमिली को लेकर सरोवर में पहुंचे। उस सरोवर में जाकर के जल पिया। जल पीने के बाद जल क्रीड़ा करने लगे। पानी उठाते अपनी पत्नियों पर डालते, पानी उठाते अपने बच्चों पर डालते। इस प्रकार जल क्रीड़ा लंबे समय तक चलती रही। तम तत्र कस्यन्द्रिपदैव चोदितो ग्राहो बलिया सरणे रुषाग्रहीत। उस सरोवर के बीच में एक अत्यंत बलवान ग्राहा रहता था। ग्राहा समझ गए? मगरमच्छ रहा करता था। उस मगरमच्छ ने जाकर गजराज के पांव को पकड़ लिया। तो पहले तो गजराज को लगा कि कोई सामान्य कीड़ा मकोड़ा होगा, ये छुड़ा लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। बड़ी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी उस गजराज से, उस ग्राह से गजराज पीछा नहीं छुड़ा पाए। खींच करके सीधे उनको सागर के बीच में ले जाता और गजराज भी अपनी पूरी ताकत लगाते
उस ग्राह को खींच के बाहर सरोवर के बाहर ले आते। सही कड़ोबार ऐसा क्रम चला। पत्नी और बच्चों ने भी पूरी ताकत लगाई जी, लेकिन जल के भीतर उस ग्राह से अधिक बलवान कोई नहीं होता। पत्नी बच्चे सब हार गए। अंतिम में सोचा कि अगर इनके चक्कर में हम भीतर बाहर करते रहेंगे तो हमारी जवानी खत्म हो जाएगी। असंख्य वर्षों तक लड़ते रहे। अंतिम में बच्चों ने और पत्नियों ने कहा कि इनको इसी दशा में छोड़ दो और चलो भैया अपने अपने घर चलो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये जो गजग्राह की लड़ाई है ना, ये लड़ाई हमारी और आपकी लड़ाई है। गज कौन है? हम सभी गज हैं। ये सारा संसार एक सागर है जी, हम सब गज ही तो हैं। इस संसार रूपी सागर के भीतर एक मगरमच्छ रहता है। वो मगरमच्छ कौन है? बोले वो मगरमच्छ काल है, काल। वो कभी भी आकर आपके पांव पकड़ सकता है। ज्यादा गर्व में और ज्यादा निश्चिंत नहीं रहना।